शिव जयंती की युक्ति युक्त समझाने सबको देने की, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखने की, दूसरी आत्माओं को भी अज्ञान अंधियारे से निकालने की, सदा जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को अविनाशी अखुट खजानों से संपन्न बनाते हैं, जिनसे अभी भी तो अनेक जन्म भी खजानों के साथ रहेंगे। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। संगम युग का समय, सर्वशक्तियाँ, एक एक ज्ञान रतन, हर गुण, श्वास, बोल, कर्म बड़े से बड़े खजाने हैं। योग, धारणा, सेवा, अविनाशी खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, इन सभी खजानों से संपन्न भरपूर आत्मा कभी भी हिलेगी नहीं। सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा सदा खुश नजर आएगी। समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहने से अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाते हैं। सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता रहेगा। सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। सर्व खजानों से संपन्न बनने वाले ही स्वतः ही निरंतर सेवा कर सकते हैं और अखुट अखंड महादानी भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदाता बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। वरदान को जीवन में धारण करना हम आत्माओं का कर्तव्य है। वरदान धारण करना अर्थात सर्व मिले हुए अविनाशी खजानों को कार्य में लगाना। कार्य में लगाने से वो कभी भी घुटता नहीं, क्योंकि जितना कार्य में लगाते हैं उतना परमपिता परमात्मा और भरपूर करते रहते हैं। इसलिए वरदान को धारण करने वाले अखंड महादानी निरंतर सहज सेवाधारी बन जाते हैं। वे नंबर 1 बन जाते हैं। अखुट खजानों के दानी भगत भी नहीं बन सकते हैं। वे विनाशी खजाने का वस्तु का दान करते हैं, लेकिन हम आत्माएं दाता परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा से सर्व खजाने प्राप्त करते हैं, फिर श्रीमत प्रमाण कार्य में लगाकर उससे संपन्न होते जाते हैं। संपन्नता फिर एक सेकंड भी दान देने बिना रहने नहीं देती, इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। प्रभु के मिलन की वेला है संगम युग। प्रभु से मिलन होता है तो समझ मिलती है कि देह भान, देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियों के झूठ को धारण करने से हमारे अंदर विकारों की गंदगी आ गई है, जो हमें कठोर बना देती है और एक दूसरे के साथ टकराव में लाती है, भेदभाव बढ़ा देती है। आत्मा की सच्चाई बताकर प्रभु हमें झूठ की परत को अनादि आदि सतुगुणी सत्य की विशेषताओं से, सच्चाई की रियलाइजेशन से, सत्य की स्मृति से साफ करने की समझ देते हैं। हर आत्मा इसके लिए गुप्त पुरुषार्थ करती है, क्योंकि वो खुद ही जानती है अंदर कितना मैलापन है। जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं और किस हद तक उसको सफल करते हैं, वो खुद ब खुद बदलाव से, दिव्यता की धारणा से प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अंदर की सच्चाई सफाई हो गई है
तो स्वभाव में सरलता आने से प्रत्यक्ष होती है। जब हमारा स्वभाव सरल हो जाता है तब समझ सकते हैं कि अंदर की सच्चाई सफाई हो गई है, दैहिक भान अभिमान खत्म हो जाता है। निराकार बाप सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी महिमा है, जो सभी आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न रूप में सभी याद करते हैं, लेकिन विडंबना है कि उन्हें यथार्थ कोई भी नहीं जानता। इसलिए उन्हें भी भिन्न भिन्न धर्मों में बांट रखा है और उनके नाम पर भी बटे हुए हैं। धर्म के नाम पर हिंसा करके लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। स्वयं को आत्मा जानते नहीं, इसलिए परमात्मा पिता को नहीं जानते। नास्तिक भी बन गए हैं और अनाथ भी बन गए हैं। माँ बाप परमात्मा को जानते नहीं, इसलिए आपस में लड़ते हैं। तीसरा विश्व युद्ध कहो, महाभारत का युद्ध कहो, विनाश कहो, सामने है, क्योंकि परमात्मा को यथार्थ जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। विनाश तो तय है, लेकिन उसके पहले सत्य परमात्मा का सत्य जानना जरूरी है, क्योंकि विनाश तो देह के अभिमान का होगा। आत्माएं तो अविनाशी हैं। आत्माओं को वापस मुक्ति धाम जाना है और फिर पुनः ड्रामा जो है सतयुग से फिर शुरू होगा, तो जीवन मुक्ति धाम भी जाना है। दोनों ही वर्षे देने के लिए प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते हैं। दोनों वर्षे प्राप्त करने के लिए प्रभु की याद जरूर चाहिए। बिना याद के आत्मा पवित्र नहीं बन सकती है, मुक्ति धाम पवित्र धाम जा नहीं सकती है। बिना उनसे शिक्षा प्राप्त किए जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए क्वालिफाई कर नहीं सकती है। इसलिए सत्य परमात्मा को जानना जरूरी है। सत्य परमात्मा स्वयं ही आकर अपना यथार्थ परिचय देते हैं। समझ मिली है तो सभी आत्मा भाइयों को बताना हम आत्माओं का फर्ज भी है। समय प्रत्यक्षता का समीप आ रहा है, इसलिए मीठे परमात्मा का फरमान है कि शिव जयंती पर खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सभी को सुनाओ। ये सत्य शिव की जयंती ही तो हीरे तुल्य है। सत्य शिव को जानकर ही हम आत्माएं सनाथ बनती हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनती हैं। जितने भी त्योहार हैं सब प्रभु के संगम युग के कर्तव्यों के यादगार हैं। ये प्रभु स्वयं आकर बताते हैं, लेकिन यादगार को स्थूल रूप दे देते हैं। प्रभु आकर हम आत्मा रूपी दीपक को जागृत करते हैं, पहचान देते हैं। हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप, स्वधर्म और कर्तव्य क्या है। दुनिया वाले दीपावली को अपनी कहानियाँ बताकर एक दूसरा ही मोड़ दे देते हैं और स्थूल दिए चलाते हैं। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हम ब्राह्मणों की सच्ची सच्ची दीपावली वास्तव में शिव जयंती ही है, क्योंकि शिव जयंती प्रभु का हम आत्माओं के जीवन में आने का यादगार है। जब वे आते हैं, समझ देते हैं, तो हम आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जगता है। हम आत्माएं स्वयं को पहचानती हैं, स्मृति स्वरूप बनती हैं। इसलिए समझ देते हैं कि खूब धूमधाम से मनाओ, सभी को जागृत करो। रूह बनकर रूह की जयंती मनानी है। परमात्मा सर्वव्यापी है, इस अज्ञानता से बाहर आए, इसलिए परमात्मा का सत्य बताना है। सर्वव्यापी कहने से प्रभु की ग्लानि होती है और ऐसा मानने वाले, बोलने वाले श्रापित होते जाते हैं, पत्थर बुद्धि बनते जाते हैं, अपने लिए दुख अशांति खरीदते रहते हैं। प्रभु को सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश हुए 88 वर्ष हो गए हैं। 100 वर्ष के संगम युग में ये 88 वर्ष है। संगम की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को सत्य जानना जरूरी है। लोग जयंती मनाते हैं परंतु जानने की इच्छा नहीं रखते हैं कि जिनकी जयंती मना रहे हैं उनकी बायोग्राफी क्या है। स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक देते हैं तो ख्याल चलते हैं सत्य जानने के। जैसे प्रभु ने हमें जगाया, ऐसे हमें औरों को जगाने की समझ देते हैं।
प्रभु की महिमा, उनके कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे हैं, अपरंपार हैं। अद्भुत कर्तव्य करते हैं तभी तो महिमा उनकी भी अद्भुत है। उन्हें यथार्थ जो जान जाता है उन्हें फक्र होता है। उनके लिए तो शिव जयंती हीरे तुल्य हो जाती है और बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य, क्योंकि बाकी की जयंती से तो कोई हीरे तुल्य नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा सतप्रधान बनने की शिक्षा देने वाले निराकार शिव हैं। श्री कृष्ण के साथ कंस और रामचंद्र के साथ रावण नहीं होते, लेकिन जब इनकी आत्माएं पुनर्जन्म में आकर साधारण बन जाती हैं तो इनके 83वें जन्म में जब बुद्धि में कंस रूपी अहंकार, रावण रूपी देह अभिमान और विकार प्रवेश कर राज्य कर रहे होते हैं, तब इन्हें सत्य की पहचान मिलती है। तब समझ से इनकी आत्माएं जो हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कंस और रावण से मुक्त होती हैं और श्री कृष्ण श्री राम बनने का मर्तबा प्राप्त करते हैं। कंस या रावण कोई चैतन्य मनुष्य नहीं है, बल्कि ये देह अभिमान से पनपने वाले आसुरी अवगुण हैं जो बुद्धि में विराजमान होते हैं और अभिमानवश होकर कर्म कराते हैं और असुर बना देते हैं। शास्त्रों में जो दिखाते हैं वो या दर्शाते हैं वो झूठ है। ये प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ड्रामा को एक्यूरेसी से प्रभु ही जानते हैं, क्योंकि वे पुनर्जन्म रहित हैं। युक्तियाँ प्रभु बताते रहते हैं। युक्ति युक्त होकर आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। शिव शंकर को मिलाने की भूल करते हैं। वास्तव में रहमदिल शिव परमात्मा भोलानाथ हैं। संगम युग में सहज राजी हो जाते हैं, बशर्ते हमारा दिल सच्चा हो। हम आत्माओं से बुराइयों का दान लेकर फिर अच्छाइयों से, सत्यता से, दिव्यता से श्रृंगार करते हैं। ज्ञान रत्नों से धनवान बना देते हैं। न्यू वर्ल्ड सतयुग का प्रिंस, प्रिंसेस, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देते हैं। समझ मिलती है प्रभु से कि शंकर तो ब्रह्मा जी के उत्तम पुरुषार्थ का देही अभिमानी स्थिति का प्रतीक है, जो कि तीसरा नेत्र पूरा खुलने से होती है। उस तीसरे नेत्र के खुलने से वे स्वयं की अज्ञानता को, बुराइयों को जड़ से खत्म करते हैं, बाकी स्थूल विनाश नहीं करते हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वे धतूरा अक खाते हैं, भांग पीते हैं, और जब अज्ञानता में होते हैं तो उसे सही भी हम सब मान लेते हैं, प्रश्न नहीं करते। परंतु जब समझ का नेत्र खुलता है तो समझ में आता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि वे पूजे जा रहे हैं। वास्तव में अक धतूरा जैसे फल फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, क्योंकि जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी तरह के विकारों की, देह अभिमान की कड़वाहट से भरी हुई हम आत्माएं होती हैं जो प्रभु पर समर्पित होती हैं। यादगार में फिर शिवलिंग पर चढ़ावे के रूप में जहरीले फल फूल चढ़ाते हैं। 21 जन्मों के सर्व भंडारे भरपूर करने वाले, बेहद का सुख घनेरे का वर्षा देने वाले सत्य परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। शिव की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री, पतितों को कैसे पावन बनाते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं पतित पावन परमात्मा, ये वंडरफुल बातें सभी को स्पष्ट कर बतानी है। प्रभु आते हैं तो अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो, अमृत वेला शुरू होता है। उनके आने से सत्य का प्रकाश फैलता है और हम आत्माओं में जागती अवस्था बनती है, अर्थात हम आत्माएं जागृत होती हैं। घोर अंधियारे से मनुष्यों को जगाना है। ज्ञान रूपी कृत कभी खत्म न हो, ये ध्यान रखना है। हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हम आत्माओं को काल नहीं खाता। हम आत्माएं अमर हैं, अविनाशी हैं। वास्तव में शरीर मरता है, आत्मा तो शरीर बदल पुनर्जन्म लेती रहती है। दो बाप का राज भी परमात्मा आकर बताते हैं। एक शरीर का पिता जो बदलता रहता है और विनाशी है, और आत्मा के पिता परमात्मा अविनाशी हैं। स्वर्ग की सौगात लेकर आते हैं परमपिता परमात्मा।
किसी के साथ कोई पक्षपात न हो, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर क्वालिफाई करने को कहते हैं। जो 16 कला संपूर्ण अर्थात परफेक्ट अर्थात बेदाग बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। प्रैक्टिकल में जीवन मुक्ति की अवस्था में जीकर संस्कार बनाते हैं, उन्हें स्वर्ग के बेहद सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। हेवन की रचता परमात्मा कैसे दिलचस्प तरीके से स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, कैसे विश्व का मालिक बनाते हैं, ये सत्य सभी को बताते हुए सीखने का निमंत्रण भी देना है। जैसे प्रभु समझाते हैं उन्हीं की तरह समझाने की सेवा जरूर करनी है। कृष्ण के जड़ चित्र को गोरा, कृष्ण को सांवरा क्यों बनाते हैं? युक्ति से पूछकर उन्हें परिचित कराना है कि कैसे आत्मा शुरू में सतो प्रधान पवित्र सुंदर होती है और कैसे पुनर्जन्म में आकर पवित्रता को खोकर पतित बन जाती है अर्थात सांवरा बन जाती है। शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। ये पाप का लक्ष्य जो है ये सबको मिले, ये हमें होना रखना है और सेवा करके इसे ज़रूर पूरा करना है। अन्य देवी देवताओं की बायोग्राफी भी प्रभु बताते हैं, तो उनकी भी बायोग्राफी उनके मंदिरों में ज़रूर युक्ति से सुनानी है ताकि उन्हें बनाने वाले के बारे में परिचय ज़रूर मिले। देवी देवता धर्म स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमपिता पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब, तो युक्ति से बताना है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगे और दिमाग पर सत्यता की दस्तक भी हो जाए, जो उन्हें भी सोचने को मजबूर कर दे कि सत्य आखिर क्या है और दिल से जानने की जिज्ञासा जाग जाए, वे भी सत्य परमात्मा को जान जाएं और स्वधर्म में लौटने का परमात्मा वर्षे का जन्म सिद्ध अधिकार जरूर प्राप्त करें। ओम